1982 रामकृष्ण मिशन के 13वें अध्यक्ष स्वामी रंगनाथानंद जी शिकागो गए, अमेरिका की प्रवचन यात्रा पर। उसकी एक प्रश्नोत्तरी की किताब छपी है, क्वेश्चन आंसर की एक किताब, एक सेशन। उसमें रंगनाथानंद जी को एक महिला, अमेरिकन महिला ने प्रश्न पूछा शिकागो में कि बाबा, आजकल बहुत सन्यासी, बहुत साधु, बहुत तथाकथित धर्मावलंबी लोग अमेरिका में आते हैं और कहते हैं हमें ही सच्चे है, फला तो ऐसा है, फला ऐसा है, तो जो अपने प्रचार करते हो, तो आपकी दृष्टि से हमें बताओ कि सदगुरु किसको कहें। 4 सूत्र रंगनाथानंद जी ने कहा, बड़े प्यारे मेरे युवान भाई बहनों, इस स्वामी जी की बात आप तक पहुंच जाए तो मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। जब पूछा गया इस विद्वत सभा में, उसने कहा हमारी भारतीय अध्यात्म परंपरा में हम 4 लक्षण देखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं न बोलता हूं तो 13वें अध्यक्ष रहे मिशन मठ के स्वामी रंगनाथानंद, बुल चुकले भी देवी। मैं बहुत इतिहास का आदमी नहीं है, कभी पढ़ लिया थोड़ा तो इतना याद रहे। आपने कहा कि बुद्ध पुरुष अथवा सदगुरु हमारी आध्यात्मिक धारा में हम उसको कहते हैं जिसको देखकर आपको लगे, उसको प्रचार न करना पड़ा, कोई पर्चा छपवाने की जरूरत नहीं, कोई आगे से उसका परिचय दे, ऐसी उसके भी वो मोहताज नहीं है, लेकिन जिसको देखते ही 5 मिनट उसको देखते ही आपकी आत्मा कहे कि ये व्यक्ति नख सिख शुद्ध है, तो समझना ये बुद्ध पुरुष है। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं, जिसको देखते ही कलेजा कहे कि ये शुद्ध है, ये कोई चमत्कार नहीं करेगा। दूसरा, मैं एक जोड़ू में है, ये रंगनाथा जी भगवान का ये सूत्र, लेकिन मैं भी थोड़ा गुरु कृपा जोड़ू इससे। दूसरा कि जिसको देखते ही लगे कि ये समर्थ है। आश्रय समर्थ का करना। हाथी डबरे में जाएगा ना तो डबरा खत्म हो जाएगा, हाथी समाएगा नहीं। छोटे का आश्रय करोगे तो छोटा भी मिट जाएगा और आपको कुछ नहीं मिल। हाथी को चाहिए समंदर में डुबकी लगाए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का निवेदन, जो समंदर में जाता है हाथी सराबोर हो जाता। आश्रय समर्थों का करियो। हम चमत्कारों के लिए, पर्चों के लिए, आओ मैं तुझे ये कर दूं, मैं तुझे ये अंगूठी दे दूं, मैं तुझे ये दूरा बांध दूं, तेरा 3 महीने में रोग चला जाएगा, तेरा ये हो जाएगा। इंस्टेंट सब। क्या प्रपंच चल रहा है संसार में। समर्थ निर्मल होता है। समर्थ की परिभाषा क्या? निर्मल। हम बोलते, मेरे दादा बोलते रहते गुरुदेव समर्थ। कभी कभी वो ऐसे ही बोलते थे तो मैं सुन लेता, गुरुदेव समर्थ, रघुवीर समर्थ। स्वामी रामदास महाराष्ट्र। समर्थ। तुलसी ने एक परिभाषा निकाली है जिस पर लोग उंगलियां उठाते। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी। समर्थ में कोई दोष न हो, इसका मतलब कोई दोष नहीं। इसका मतलब समर्थ वो है जो निर्मल है, जो निर्मल है।
ब्रह्मलीन स्वामी रंगनाथानंद जी कहते हैं, जिसको देखकर कलेजा कहे कि ये शुद्ध है। जो शुद्ध है वो समर्थ है, नहीं दोष गोसाई, जिसमें कोई दोष नहीं। उसका प्रवाह गंगा का हो, उसका उजाला सूरज का हो, दूर रहकर अंधेरा मिटाता है। और वो अपनी ज्ञानाग्नि में हमारे प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित सभी कर्मों के समीत को आहूत करके भस्मसात कर देता है। रामकिशन मिशन के 13वें अध्यक्ष कहते हैं शिकागो में, सदगुरु वह है जो शुद्ध है, हमारा कलेजा कबूल करे। दूसरा, जिसको अध्यात्म का पूरा अनुभव हुआ, अध्यात्म का जिसको पूरा अनुभव हो चुका हो। सुनते सुनते ऐसे महापुरुषों को हमें लगने लगता है कि कुछ भौतिक बात करे तो भी किरण अध्यात्म की निकलती है। हम भी उसका भाष्य करने लगते हैं कि इसमें इरादा संकेत अध्यात्म का है, दृष्टांत स्थूल है, किरणें अध्यात्म की। स्वामी जी क्या, जिसको अध्यात्म का पूर्ण रूपेण अनुभव हुआ है, पूर्ण रूपेण। स्वामी जी तीसरा सदगुरु का लक्षण बताते हैं और कहते, बड़ा प्यारा लक्षण है, सुनो तीसरा, और वो है उसके पास जो भी जाए उसको वो निस्वार्थ प्रेम करता है। जो भी गया भला बुरा, उसको हेतु तो रहित अनुराग, कोई लेना देना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और इतना प्यार में डुबो देगा वो बुद्ध पुरुष का लक्षण स्वामी जी कहते हैं। उसने तो 4 ही सूत्र में कह दिया, मैं विस्तार कर रहा हूं। चौथा सूत्र है स्वामी जी का, जो धर्म को बेचता नहीं, बांटता है। दीक्षा के दाम लिए जाते हैं, शिक्षा के दाम लिए जाते हैं, शब्द भिक्षा का होता है, दूसरे हाथ से उसके भी दाम लिए जाते हैं। मेरे तुलसी ने उसी को मानस में उतारा, बेच ही बेद धर्म दुही नेगी, पिसु न पराई पाप